नमस्कार, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग मेरे पाठ्यम वासियों। पाठ्यम पर आपका अगेन डेली करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड यहाँ हम करते हैं डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाती है? वो मिल जाती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें कि ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से आप डायरेक्टली जा सकते हैं, या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, FIDE फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? सबसे पहले तो महिला विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ? 2025 में जुलाई के अंदर हुआ था। 2025 में जॉर्जिया बटूनी के अंदर कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अब फिडे FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एच एस, इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। एंड इसकी जो स्थापना की गई थी FIDE की, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश एच एस की, 1924 पेरिस फ्रांस के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको इंटरनेशनल फेडरेशन भी, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी कहा जाता है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, फिडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब जो जीता है, किसने जीता है? ये जीता दिव्या देशमुख ने। किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने जीता है। अब दिव्या देशमुख फीमेल कैटेगरी, मतलब महिला महिला वर्ग में चौथे नंबर की ग्रैंड मास्टर भी बनी है। चौथे नंबर की ग्रैंड मास्टर भी बनी, सॉरी, चौथे नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। और ऑल सीक्वेंस अगर देखा जाए तो ये 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, सबसे पहली जो थी कोनेरू हम्पी हम्पी थी महिला वर्ग में। महिला वर्ग में सबसे पहली जो थी कोनेरू हम्पी थी। उसके बाद में हरिका द्रोणावल्ली थी। उसके बाद में आर वैशाली। एंड ये जो चौथे नंबर की लेटेस्ट है, दिव्या देशमुख 88वें नंबर की ऑल ओवर सीक्वेंस वाइज, और फोर्थ नंबर की है ये फीमेल कैटेगरी में। किसमें? फोर्थ नंबर फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किसने प्रारंभ किया है? सबसे पहले तो भाई एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है ना, डॉक्टरी जो आप पढ़ते हैं, वो हिंदी में स्टार्ट किया है। थोड़ा सा आप सोच के देखिए यार, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में ही सुनने में अच्छे लगते हैं। ठीक, अब हिंदी में पता नहीं कैसे करेंगे, पर ठीक है। तो हमारा तो क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीएस कॉलेज की को किसने प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। अब मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। मोहन यादव की सरकार हो जाएगी। मंगूबाई सी पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, कान्हा, बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क। अभी पेंच नेशनल पार्क जो रहता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर में कॉमन रहता है, इसकी सीमाएं दोनों से साझा करती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ कंप्लीट हुई है? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु राज्य के अंदर कंप्लीट हुई है। अब तमिलनाडु के अंदर कंप्लीट हुई है, तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। एम के स्टालिन की सरकार हो जाएगी, गवर्नर हो जाएंगे आर एन रवि, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। इसके बाद में है जो नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुति नेशनल पार्क और अनामलाई नेशनल पार्क। अनामलाई नेशनल पार्क को हम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में संबंधी असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ आप आजकल एग्जाम के ट्रेंड में बने हुए हैं। जैसे एडुक्विटी ने, इस टाइप के क्वेश्चन काफी रेयर है इस बार। ठीक है, एडुक्विटी ने, तो इसमें कौन सा गलत है आपको ये देखना है, और गलत ऑप्शंस निकालने के लिए आपको फैक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये फैक्ट हमारे पास पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, किसमें? FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। यह जो सेशन था इसका 32वां संस्करण था, और ये कंप्लीट कहाँ यूएसए के अंदर हुआ। ठीक है, मैं आपको पहले फैक्ट बता रहा हूँ जो एक्चुअल में है। इसमें भारत पहले स्थान पर नहीं, 20वें स्थान पर आया था। ठीक है, टोटल कितने मेडल जीते थे? इसमें 12 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, और इसमें जो टॉप किया था, नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आया था, वो जापान आया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, और गलती हम ढूंढ, ये 32वां संस्करण था, ये बिल्कुल सच बात है, ये 32वां संस्करण था, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। अब यूएसए के अंदर हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, यूएसए के अंदर नहीं हुआ है, ये हुआ हमारा जर्मनी के अंदर में। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? हम इसमें गलत ढूंढ रहे हैं ना, असत्य कथन ढूंढ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों ही असत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन पता है आपको, तो आप इसको आसानी से निपटा सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। वो कैसे? मान लो आपको पता था कि इसका सीक्वेंस 32वां था, और ये आपको सही से पता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और हमसे इसमें पूछा असत्य है, तो आप देखिए सेकंड इसमें है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या बचा फिर? ये बचा सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर ऐसे, या फिर आपको ये पता होता कि यूएसए के अंदर ना होकर जर्मनी में हुआ है, तो इसमें आप लगा सकते थे कि यूएसए के अंदर नहीं हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है। सेकंड तो वैसे भी नहीं होता क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन में, और थर्ड वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तीनों में से एक हो सकता था। समझ में आया आपको? आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें, टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दूसरे, ये बने हैं जो रूट बने हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, जहाँ की कैपिटल लंदन रहती है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कीर स्टामर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यही है जो रूट। अगला प्रश्न है इसमें, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP
जिसे हाल ही में भारत के 13वें बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है ग्रेट निकोबार के अंदर। कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार के अंदर। ठीक। अगला प्रश्न रहेगा इसमें आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY योजना किस आयु वर्ग के लिए स्वास्थ्य कवरेज योजना है? तो इसके ऑप्शंस रहेंगे, एक सेकंड, एक मिनट। भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शंस ठीक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लीव मत करो, मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर है 70 साल से ऊपर, 70 ईयर से ऊपर, 70 ईयर से ऊपर वालों के लिए, ठीक, आयु वर्ग के लिए स्वास्थ्य कवरेज योजना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये ऑप्शन आप काट देना, ये ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए वाले, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर डायरेक्टली बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाई 26 नवंबर, 26 ऑफ नवंबर। क्या कोई मेरे को बता पाएगा कि 26 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है, जो कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है कि वो दिवस 2015 से शुरू किया गया। कब से? 2015 से शुरू किया गया। ठीक है, तब तक अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका हम लॉर्ड का आंसर देखेंगे। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने नो योर आर्मी फेयर 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ के अंदर। लखनऊ कहाँ पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, जहाँ की कैपिटल लखनऊ ही कैपिटल है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं सरकार किसकी? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और यहाँ की जो गवर्नर है वो गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क रहता है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, अगला प्रश्न रहेगा और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन 11 किस शहर से लागू किया है? ऑपरेशन 11 किस शहर से लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या से स्टार्ट किया। अयोध्या में हमारा क्या भैया? भगवान राम का मंदिर, हमारे इनका भगवान राम का मंदिर। राम मंदिर से एक शॉर्ट या एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा मैं राम मंदिर से रिलेटेड, जिसमें राम मंदिर के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। और यकीन मानिए वो वीडियो वन एंड ओनली सॉल्यूशन होगा विद एमसीक्यूज, विद एमसीक्यूज, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं राम मंदिर से कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा और मैं इसके लिए आपको भी प्रिपेयर कर दूंगा। तो 8वां क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था इसमें? 26 नवंबर को एक और जो दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? हमारा संविधान दिवस। कौन सा? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, क्यों स्टार्ट किया गया? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, पूर्णतः अपनाया नहीं, पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। इस वजह से कुछ आर्टिकल्स थे 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत कर दिए गए थे। इसी वजह से उस दिन को हम मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में, क्योंकि हमारा जो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीट किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 से। तो टोटल जो हमारा कंप्लीट संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को हम पता है आपको क्या मनाते हैं भाई? हमारा रिपब्लिक डे रहता है, रिपब्लिक डे रहता है हमारा। ठीक है, लेकिन तो 26 नवंबर को इसी उपलक्ष्य में हम बनाते हैं क्या? क्योंकि उस दिन हमारे कुछ आर्टिकल्स को अंगीकृत कर लिया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लगे हैं 2015। ठीक है, तो ये थे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। एंड ये हमारा क्यूआर कोड, इसको स्कैन करने से आपको पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ऐसी कुंजी का पासवर्ड या ऐसी कुंजी का आपको पता मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां से उनको पढ़ के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, किसका? करंट अफेयर्स का, किसका? करंट अफेयर्स का। इसके अलावा और भी सेशन स्टार्ट करेंगे हम, अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी कुछ ना कुछ, जैसे पॉलिटी रहा या तो हिस्ट्री रहा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी? इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम वाले को भी और यूट्यूब वाले को भी, पाठन पर। ठीक है, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।